आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। तो आइए जानते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम की अनंत महिमा के बारे में। तो हमारे धर्म ग्रंथों व शास्त्रों द्वारा तो भाई आप 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ते हो, उससे जो पुण्य लाभ हमें मिलता है तो वो पुण्य लाभ केवल 1 बार कृष्ण बोलने से मिल जाता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का 1 बार पाठ पढ़ना यानी भगवान विष्णु के 1000 नाम को पढ़ना, और 3 पाठ का मतलब भगवान विष्णु के 3000 नाम को पढ़ने से जो पुण्य फल मिलता है ना, वो पुण्य फल केवल 1 बार कृष्ण नाम लेने से मिल जाता है भाई। और यहाँ तक प्रमाण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करता है, यम के दूत उसको छू तक नहीं सकते भाई। जिस प्रकार विष्णु जी के चरणों में माँ लक्ष्मी रहती है, वैसे ही व्यक्ति के चरणों में माँ लक्ष्मी रहती है। माँ लक्ष्मी का वशीकरण का मंत्र कुछ है तो वो कृष्ण भगवान का नाम है भाई। तो ये प्रमाण आप एक बार देखिए, यानी कृष्ण कृष्ण इस प्रकार उच्चारण करने वाली जो वाणी है, यही प्राणियों के पातकों को यानी पापों को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। यदि मुकुंद में मुकुंद कहते हैं भगवान कृष्ण को, तो आनंद स्वरूपा भक्ति हो जाती है। तो मोक्ष समृद्धि की लक्ष्मी उस भक्त के चरण कमल में स्वयं आकर लौटने लगती है। तो आप देखिए, अगर भक्त को भगवान कृष्ण के नाम से आनंद स्वरूपा भक्ति हो जाती है तो मोक्ष समृद्धि की लक्ष्मी उस भक्त के चरण कमल में स्वयं आकर लौटने लगती है। यदि जगत का एकमात्र मंगल करने वाला श्री कृष्ण नाम कंठ के सिंहासन को स्वीकार कर लेता है, यानी कृष्ण नाम को अपने कंठ में धारण कर लेता है, तो यमपुरी का स्वामी उस कृष्ण भक्त के सामने क्या है, अथवा यमराज के दूतों की क्या हस्ती है या क्या हैसियत है। यह कृष्ण नाम रूपी मंत्र शुद्ध चेता महात्माओं के चित्त को हटा अपनी ओर आकृष्ट करने वाला तथा बड़े से बड़े पापों का मूल छेद करने वाला है। मोक्ष रूपनी लक्ष्मी के लिए तो यह वशीकरण ही है। इतना ही नहीं, यह केवल गूंगों को छोड़कर चांडाल से लेकर उत्तम जाति तक के सभी मनुष्यों के लिए सुलभ है। दीक्षा दक्षिणा और पुरा शरण का यह तनिक भी विचार नहीं करता। यह मंत्र जिह्वा का स्पर्श करते ही सभी के लिए पूर्ण फलद होता है। जो श्रद्धा से अवहेलना से कैसे भी 1 बार भी किया हुआ कृष्ण नाम का कीर्तन मनुष्य मात्र को तार देता है। जो परिहास और उपहास आदि के द्वारा भगवान विष्णु के नाम लेते हैं, वे मनुष्य भी कृतार्थ है। उनके प्रति भी यहाँ मेरी ओर से बारंबार नमस्कार है। और जो सर्वत्र और सर्वदा पापा आचरण करते हैं, वो भी हरि नाम संकीर्तन करके विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं भाई। और जो मनुष्य नारायण अच्युत अनंत और वासुदेव आदि नामों का सदा कीर्तन करता है, वह मुझ में लीन होने वाले भक्तों की भूमिका को प्राप्त होता है। तो भाई श्री कृष्ण साधारण नहीं है, अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति योगेश्वर नाथ है। श्री कृष्ण के नाम में ही इतना आकर्षण है। अगर आप उनके नाम का ही जाप करने लग जाओ तो आपके भीतर आकर्षण बढ़ने लग जाता है। विश्वास मानिए भाई, क्योंकि ईश्वर की शरण में जब आप चले जाते हो तो आकर्षण क्यों ना बढ़े, तब आपके कर्म शानदार क्यों ना हो। तो आप ये बताइए, या तो भगवान राम के चरणों को पकड़ो या भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लो, या भगवान शिव को अपने आप को समर्पित कर दो। करना तो पड़ेगा भाई, बिना ईश्वर के गति नहीं है भाई। जब आप ईश्वर को समर्पित कर दोगे, फिर ईश्वर आपको अपने हिसाब से चलाएगा। और फिर जब जिंदगी में आपके रस आएगा, आनंद आएगा, तो आप देखते रह जाओगे भाई, आप देखते रह जाओगे। धन्यवाद। हरि बोल।